अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्या कह रहा है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना मिनट देर से पहुंचता है? 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट देर पहुंच रहा है। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? देखिए, इसका दो मेथड है, पर एग्जाम में जल्दी करने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। और एक तो विधिवत है, तो मैं पहले विधिवत बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक, तो 5 मिनट क्या हो रहा है? देर से पहुंच रहा है। ठीक, अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना मिनट पहले पहुंचता है? 5 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक, आया बात समझ में? देखिए, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, प्रश्नानुसार कि अगर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो कितना समय में 5 मिनट देर से पहुंच रहा है, यानी कि टी में 5 मिनट जोड़ देंगे, यानी कि देर से पहुंचा तो यानी कि t+5 समय लगा। ठीक, अब देखिए, ये बराबर जो होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि टी में से 5 घट जाएगा, तो ही तो इन दोनों का मान बराबर होगा एक दूसरे के। ठीक, अब इस समीकरण को हल कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 3t+15, यहां से 4t-20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3t+15, ठीक, और ये देखिए 4t है -20 है, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से करेंगे तो -t+35 बराबर 0 हो जाएगा। तो -t बराबर -35, यानी कि t बराबर 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए, अब इस t का मान यहाँ पर रख दीजिए या फिर यहाँ पर कर दीजिए। तो यहाँ पर रख देते हैं 3t+5, यानी कि t का मान यहाँ पर रखिए 3, 35 + 5, ठीक, तो 3 × 40 हो जाएगा। कितना हो गया? 120 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए 120 किलोमीटर। ठीक, और चूंकि ये जो है मिनट है और इसको घंटा में बदल दीजिए तो 60 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? यानी कि ये जो है घर से विद्यालय की दूरी पूछा है तो कितना हो गया? 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी। लेकिन इतना टाइम तो रहता नहीं है आपके पेपर में, कितना समय करेंगे? हाँ, इतना समय में आप 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक देखिए, ध्यान से देखिएगा। जो देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दो दिया गया है चाल, तो दोनों चालों का गुणा कर दीजिए, 3 × 4, और बड़े वाले चाल में से छोटे वाले चाल को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। हो गया। अब देखिए, एक बार 5 मिनट देर से पहुंच रहा है, एक बार 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 5 + 5 कर दीजिए, 10 हो गया। बटे में ये मिनट में दिया गया है चूंकि, तो इसको घंटा में बदल दीजिए, बटे में 60 कर दीजिए, हो गया आंसर। चरती आई 12, 4 में से 3 गया 1, 5 × 5 = 10, बटे में 60, 10 छक्का 60, 6 दूनी 12, यानी कि 2 किलोमीटर। ये क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। आया बात समझ में? तो ये कैसा लगा ट्रिक आपको? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी, कितना? 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। ठीक, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने में r घंटे लगे
तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। इसमें से बताना है कि कौन सा संबंध सही है। करते भी रहिए क्वेश्चन को और इसमें रिलेट भी कराते रहिए कि कौन सा ऑप्शन सही होता रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको लिखते चलिए। ठीक, सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया है कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। ठीक, तो देखिए दूरी कितना दिया गया है, 1 किलोमीटर। क्या दिया गया है, 1 किलोमीटर। और पहला चाल क्या दिया गया है, चाल क्या दिया गया है, देखिए पहला चाल कितना है, p किलोमीटर प्रति घंटा। तो p किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अच्छा ये तो पहला चाल हो गया। फिसलन के कारण इसका चाल कितना हो जा रहा है, q किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि दूसरा चाल जो होगा वो क्या हो जाएगा, q किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि देखिए कि ये पहले p से चल रहा था लेकिन इसका पैर फिसल गया और ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, q किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, और समय कितना लग रहा है, r घंटे लगे। तो समय बराबर भी लिख लीजिए कि समय कितना लगा, r घंटा। ठीक, आया बात समझ में। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो देखिए इन दोनों को देखिए ध्यान से, पहले तो p था अब क्या हो गया, q हो गया। यानी कि घट गया ना, p में से q को घटा दीजिए, ये क्या हो गया आपका चाल हो गया। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। ठीक, अच्छा p माइनस क्यू बराबर दूरी कितना है, दूरी 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर हो गया, बट्टे में समय कितना है, r घंटा। यानी कि p माइनस क्यू बराबर 1/r। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है, p माइनस क्यू बराबर 1/में r। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर इसको लिखना भी चाहें तो 1/, या आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1/r इक्वल टू p माइनस क्यू। 1/r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और एक कार तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। ठीक, यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। ध्यान से देखिएगा कि ये क्या बोल रहा है कि अगर ये जो है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। कोई एक जगह है जहां से ए से चल रहा है, एक बी से चल रहा है। ठीक, अब क्या कर रहा है कि एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती है और वे एक दूसरे के विपरीत चले तो 1 घंटे में मिलते हैं। अगर एक साइड से चले तो वो 5 घंटे में, ठीक, अगर विपरीत चले तो 1 घंटे में मिलते हैं। ठीक, तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। ठीक, ये देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप एक पॉइंट ए मान लेंगे और दूसरा पॉइंट बी मान लेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, अब देखिए ए और बी के बीच की दूरी कितनी दिया गया है, मान लीजिए कि अभी इसको इतना रहने दीजिए कि ए, या फिर लिख देते हैं। देखिए ये क्या दिया गया है कि ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए लिख लेते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, अब देखिए अगर ये एक मतलब एक साथ चले, यानी कि एक इधर से ए से बी की तरफ जा रहा है और बी भी इधर ही जा रहा है। देखिए बी का भी मुंह इधर है और ए का भी मुंह इधर है, तो ये कितना 5 घंटे में मिलते हैं। कितने घंटे में, 5 घंटे में मिलते हैं। ठीक, समझिए लॉजिक समझ लेंगे, आसान हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि अगर ए जो है अगर इधर चले, इधर की तरफ मुंह करे और बी इधर करे,
ठीक। तो ये 1 घंटे में क्या होते हैं, 1 घंटे में मिलते हैं। ठीक, यानी कि देखा जाए तो इनके चालों का अंतर यानी कि a माइनस बी, देखिए एक ही दिशा में अगर चलते हैं, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल अगर निकाला जाए, सापेक्ष चाल, तो चालों का अंतर हो जाएगा। तो चाल कैसे निकलेंगे, a माइनस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना है 100 बट्टा समय कितना लग रहा है 5, यानी कि a माइनस बी का मान कितना हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अगर विपरीत चले, विपरीत, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल निकाला जाए, यानी कि तो एक a इधर चल रहा है, b इधर चल रहा है, तो चाल जुड़ेगा। तो a प्लस बी 100 बट्टे में कितना घंटे बाद मिल रहा है 1 घंटे, यानी कि 1 कर दीजिए बट्टे में, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आया। यानी कि यहां से हमको क्या समीकरण मिला, एक a प्लस बी बराबर 100 मिला और एक a माइनस बी बराबर 20 मिला। यहाँ से b से b कट गया, 2a बराबर कितना हो गया, जोड़ने पर 120 हो जाएगा, यानी कि a का मान क्या आ जाएगा 60 आ गया। a का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, तो इस a का मान इसमें उठा कर रख दीजिए यहाँ पर। तो a प्लस बी बराबर 100 दिया गया है, तो a का मान 60 है, तो b का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 100 में से 60 घटा दीजिए, तो 100 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि b का मान कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना हो गया। अब देखिए, तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि तेज चलने वाली कार की चाल। तो तेज कौन चलेगा भैया, अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहे हैं तो तेज चल रहे हैं, कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएंगे तो तेज चलेंगे। तो तेज तो ये चलेगा, यानी कि लिखेंगे तेज चलने वाली कार की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लॉजिक था, कुछ नहीं था। ठीक, तो ये कितना हो गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना देरी से, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। ठीक, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ना 2 तरीके से होंगे। ठीक, एक तो विधिवत तरीका से मैं बताता हूं, दूसरा ट्रिक, जो ट्रिक से कैसे होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो पहले विधिवत देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक। 10वां देखिए, बोला कि सामान्य चाल के 3/4 से। ठीक, तो पहले चाल देख लिया जाए, चाल कितना होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अपना समान चाल मानने के लिए तो मानते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं कि पहला चाल जो है 4 मान लेते हैं, जो नीचे वाला होता है हमेशा। पहला चाल 4 था और बाद में क्या हो गया है 3 हो गया, तो चाल का अनुपात लिखेंगे तो 4 पहले था और बाद में क्या हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक, तो समय जो होता है चाल का क्या होता है उल्टा होता है, तो समय क्या हो जाएगा 3 और 4, यानी कि पहले समय 3 लगता था 3 यूनिट का, अब क्या लगता है 4 यूनिट का। यानी कि अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए, इन दोनों का अंतर देखा जाए तो 1 यूनिट का है। ठीक, यानी कि 1 यूनिट जाने में इसको कितना 1 यूनिट का समय लगता है, कितना 1 यूनिट जो है 20 मिनट देरी से पहुंचता है ना, तो ये 1 यूनिट का मतलब यहाँ पर अंतर जो है 1 यूनिट का लग रहा है, यानी कि इनका अंतर 1 यूनिट का है। ये क्या कह रहा है कि ये इसका अंतर जो है 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि अंतर ही तो दिया है, यानी कि 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी कि 1 यूनिट का मान जो दिया है 20 दिया है। और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला सामान्य समय कितना था। सामान्य समय समझिए, ये जो
पहले वाला जो होता है समय, उसी को सामान्य समय कहते हैं। ये पहला है, ये क्या है, बाद वाला है। तो पहला वाला क्या है, 3 का पूछ रहा है, तो यानी कि 20 तिहाई 60 मिनट ये लगेगा। समय कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा। आसान है। देखिए एक तो ये विधिवत हो गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या था कि चाल जो है 4 ले लेंगे, 3/4 था ना सामान्य 3/4 से, तो पहला चाल 4 ले लेंगे और बाद वाले को 3 कह लेंगे। हमेशा ये नीचे वाले को पहला लेते हैं, बाद वाले को 3 लेते हैं। समय क्या हो जाएगा, चाल का उल्टा होता है, तो 3 और 4 इन दोनों का अंतर 1 हो गया, और इसका मान कितना दिया है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि इन दोनों का अंतर ही तो बता रहा है कि 20, यानी कि 1 यूनिट का मान 20 दिया है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक चाल यानी कि सामान्य चाल, सामान्य समय कितना लगा, सामान्य समय पूछ रहा है। सामान्य समय मतलब कि जो पहला वाला होता है उसी को बोलते हैं। 3 गुणे 20 हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि सामान्य चाल का 3/4 से चलता है, यानी कि जो छोटा वाला है चाल कितना है, 3 बटे में 3/4 है, 3/4 है। तो छोटा वाला चाल कितना है, 3, और बटे में 4 - 3, 4 - 3, इन दोनों का अंतर, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। और गुणे कितना मिनट देर से पहुंच रहा है, तो 20 मिनट देर से। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/4 में से 3 गया, 1 गुणे 20, 20 तिहाई 60, 60 मिनट क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आया समझ में, इजी है कि नहीं, ये नहीं है, ये तो बता रहा था मैं। तो ये 60 मिनट क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। पहले वाले को लिखेंगे कि छोटे वाले को चाल को लिख देंगे, इन दोनों का अंतर कर देंगे 4 - 3, और उसके बाद कितना देर से पहुंच रहा है, 20 मिनट देर से, तो 3/1 हो जाएगा, गुणे 20 यानी 20 तिहाई 60 मिनट में ये क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 10वां था ना, हाँ 10वां था। अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल यानी कि औसत गति बताइए। देखिए गति और गति दोनों, गति गति दिया गया है और लास्ट में भी औसत गति ही पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा पूछे तो इसके लिए एक ट्रिक है, बस सिंपल से इसका याद रखिएगा कि 2xy बटे में x प्लस वाई, यानी कि दोनों चालों का गुणा गुणे 2, यानी कि देखिए 60 गुणे 40, 2 गुणे 60 गुणे 40 कर देंगे, बटे में 60 में से 40 घटा देंगे, यानी कि देखिए 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे में 60 में से 40 गया, 20, 20 तिहाई 60, 40 तिया 120, दूनी 240, यानी कि 240 क्या हो जाएगा, सॉरी ये x प्लस वाई होगा, सॉरी 60 40 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 1 मिनट, 1 मिनट मिस्टेक हो गया। 2xy बटे में x प्लस वाई, यहाँ प्लस था ना, तो 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे में क्या हो जाएगा, 60 40 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 चौका 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आया बात समझ में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्या बोल रहा है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब इसका समझिए कि अगर वो नहीं रुकती है यानी कि विश्राम नहीं करती है तो उसकी गति कितनी है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। और विश्रामों सहित यानी कि अगर विश्राम करती है तो बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, मतलब कि प्रत्येक 1 घंटा का निकालना है कि कितने देर तक विश्राम करती है। तो इसका ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, ये मतलब जो भी क्वेश्चन है इसको हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा।
अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक अपनाता हूँ। देखिए क्या ट्रिक आपको भी याद रखना है। ये ट्रिक है कि ये जो 64 है ये बड़ा है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए और बटे में बड़े वाले को रख दीजिए। हो गया आंसर। 64 में से 48 गया, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 64 हो गया, यानी कि 16 एकम 16, 16 चौका 64, यानी कि 1/4 घंटा। अगर इसको मिनट में बदलेंगे यानी कि या करके लिखेंगे, या 1/4 गुणे 60, यानी कि 60 से गुणा कर देंगे तो 15 चौका 60, यानी कि 15 मिनट। या तो आप कहिए कि 15 मिनट लगा, या आप कह सकते हैं कि 1/4 घंटा लगा। अब ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए ये मिनट में दिया हुआ है, तब मिनट देखिए कौन सा मिनट से, ये 15 मिनट, 15 मिनट दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या है आपका, सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।